सभी विधि के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर ई कंटेंट में स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश खतवानी पुनः लॉ ऑफ टॉर्ट्स सब्जेक्ट और जो क्वेश्चन है हमारा वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, इसको संक्षिप्त में समझाइए। देखिए, जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी है, इसको समझाइए। हम इससे पहले टॉर्ट्स क्या है, टॉर्ट्स की डेफिनेशन, सामन, विंडफील्ड, ये सब पढ़ चुके हैं। फिर हमने इंजुरियस साइन डेमिनम क्या है, डेमिनम साइन इंजुरिया क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये हम इससे पहले सब पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, इसको संक्षिप्त में समझाइए। देखिए, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हर बार ये एग्ज़ाम में पूछते भी हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहाँ अधिकार है तो कौन सा अधिकार, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। क्या विधिक अधिकारों का उल्लंघन, क्या नैतिक अधिकारों का उल्लंघन, सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन, आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन, यहाँ कौन से अधिकारों की बात की जा रही है? तो यहाँ जो बात की जा रही है वो की जा रही है विधिक अधिकारों का। जैसे आपको मैं पहले समझा चुका हूँ कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो पूरा विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही डिपेंडेंट है। यानी विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा उसी को रेमेडी दी जाएगी, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को रेमेडी नहीं दी जाएगी। तो ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट का जो बेस है वो बेस लीगल राइट्स पे ही टिका हुआ है। अब जैसा हमारा क्वेश्चन, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, समझाइए। जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जब सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, विधिक कर्तव्य को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे उससे उस व्यक्ति को हानि हुई हो या न हुई हो, चाहे छोटी हानि हुई हो चाहे बड़ी हानि हुई हो या बिल्कुल ही हानि न हुई हो, तो भी उस सामने वाले व्यक्ति को उसके लिए जिम्मेदारी या जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने उस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया। क्योंकि कानून क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति का जन साधारण के प्रति कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? विधिक कर्तव्य है कि उसकी हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना, स्वयं भी संभल कर चलना और उसको नुकसान न पहुंचाना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी के विधिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है तो उसको रेमेडी देनी पड़ेगी। यानी ये जो क्वेश्चन का बेस है वो किस पे बना हुआ है? इंजुरियस साइन डेमिनम पर ही इस क्वेश्चन का बेस बना हुआ है। इंजुरियस साइन डेमिनम जो हमने पढ़ा है उसी को इसी क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल HB वर्सेस वाइट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। क्या था इस एग्जाम्पल में? एक वयस्क व्यक्ति, वोट देने का अधिकार था उसका, वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर जाता है। मतदान केंद्र पर बूथ वाले ने उसको रोक दिया। रोकने का कोई सफिशिएंट कारण नहीं बताया और उसको वोट देने से रोक दिया गया। उस व्यक्ति ने कहा कि वोट देना मेरा विधिक अधिकार है, आप प्लीज़ मुझे वोट डाल लीजिए, लेकिन उन व्यक्तियों ने उसको वोट डालने नहीं दिया। वह व्यक्ति परेशान होकर थका कर वापस अपने घर आ गया और उसने एक सूट फाइल की उन व्यक्तियों के खिलाफ जिसने उसको वोट देने से रोका। कोर्ट ने पूरे मैटर को समझा। प्रतिवादी की तरफ से ये कहा गया कि जिस व्यक्ति को इनके द्वारा वोट डाले जाना, जिस व्यक्ति को ये वोट डाल रहे थे वो व्यक्ति 5 लाख से वो वोटों का अंतर से जीत गया, तो इसके वोट का डालना न डालना कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं इसको इससे आर्थिक हानि हुई है। तो कानून ने कहा कि आपने इसके वोट डालने का अधिकार, जो इसका वैधानिक कर्तव्य था, जो इसका वैधानिक अधिकार था, उसको आपने रोका है। चाहे सामने वाला व्यक्ति 10 लाख वोटों से जीत गया, 5 लाख वोटों से जीत गया, लेकिन यदि वो एक वोट से भी हार जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? तो अगर आपने इस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, उसको वोट डालने नहीं दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितने वोटों से जीता है या कितने वोटों से हारा है। ठीक है, आपने इसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया तो उसके लिए आपको रेमेडी देनी पड़ेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, तो जहाँ किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों को अगर आप उल्लंघन कर रहे हो तो आपको उसको रेमेडी प्रदान करनी होगी। नेक्स्ट एक अच्छा केस है मार्जेटी वर्सेस विलियम्स।
सभी व्यक्ति वयस्क हैं, हम बैंकों की कार्य प्रणाली के बारे में जानते हैं, बैंकों में जाते हैं, बैंकों की सभी कार्य प्रणाली करते हैं। इसमें भी यही केस है, वादी था, उसने सामने वाले व्यक्ति को चेक दिया, चेक में सफिशिएंट राशि 1 लाख करके दे दी। सामने वाले व्यक्ति ने चेक लगाया उक्त दिनांक को उसी बैंक में जिस बैंक का चेक था, बट बैंक वालों के डिफ़ॉल्ट से उस पर अनसफिशिएंट बैलेंस लिखे हुए वो चेक पुनः लौटा दिया गया। उससे क्या हुआ, वादी के अकाउंट में पैसा होते हुए भी टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो चेक बाउंस हो गया। उससे वादी के मान सम्मान को, वादी के गुडविल को धक्का पहुंचा। वादी ने बैंक के खिलाफ केस कर। केस में बैंक वालों का जो तर्क था, यानी प्रतिवादी का जो तर्क था, वो कहा कि सर टेक्निकल मिस्टेक के कारण उनका चेक बाउंस हो गया, लेकिन रियल में उसके चेक बाउंस से वादी को कितना नुकसान हुआ, उसकी आर्थिक क्षति पहुंची, उसकी गुडविल को नुकसान हुआ। जिस व्यक्ति को उसको पेमेंट देना था वो उसको पेमेंट उस समय नहीं दे पाया, जिससे उसको दिक्कतें हुई। बैंक ने अपनी गलती स्वीकार की और कोर्ट ने कहा कि आपने इनके विधि के अधिकार को उल्लंघन किया, तो आपको उसके लिए रेमेडी देनी पड़ेगी। तो रेमेडी बड़ी हो, छोटी हो, नाम मात्र की हो, एग्जाम्पल स्वरूप हो, कैसे भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेमेडी रेमेडी होती है, उपचार उपचार होता है, और कानून के द्वारा ये उपचार विधिवत तरीके से दिलाया जाता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति के यदि विधिगत अधिकारों का यदि उल्लंघन हो तो उसको बेनिफिट भी दिया जाए। इसलिए कानून नुकसानी स्वरूप उनको यह रेमेडी दिलाता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस हम अपने दैनिक दिनचर्या में भी देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। हमारी बहुत सारे लीगल राइट्स हैं, और यदि वो लीगल राइट्स पूरे नहीं किए जाते हैं तो उसके लिए आपको रेमेडी दी जाती है। बहुत सारे हम कंज्यूमर एक्ट के एग्जांपल देखते हैं, इंश्योरेंस एक्ट के एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारा हम आए दैनिक दिनचर्या में भी इसके एग्जांपल देखते हैं। एक इसका एक अच्छा केस एक और है, वो है बिक्खी ओजा वस्य खड़क कंदू। इस केस में भी यही कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन करता है, बहुत छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, तो उसके लिए उसको रेमेडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था, मैं पुनः रिपीट करता हूँ। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, इसको समझाइए। तो उसको सबसे पहले हमें अधिकारों को समझाना पड़ेगा, अधिकारों के साथ साथ हमें बताना पड़ेगा कि उपचार क्या होता है। फिर अधिकारों का उल्लंघन किस तरीके से हो तो उसको रेमेडी मिलेगी। अधिकार कौन सा अधिकार होना चाहिए, तो अधिकार मैंने बताया आपको विधिक अधिकार होना चाहिए, न कि अन्य प्रकार के राइट्स। विधिक अधिकार का उल्लंघन यदि होता है तो उसको रेमेडी कैसे मिलेगी, उसको एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताना है। लीडिंग केस जो मैं आपको बताया, मैंने आपको बताया एसबी वर्सेस वाइट वाला, बिक्खी ओजा वर्सेस हरक कंदू वाला, मार्जेटी वर्सेस विलियम्स वाला, और कुछ एग्जाम्पल्स इससे जोड़ के आपको प्रेजेंट करना है। और फिर आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, उसको निष्कर्ष के द्वारा भी बताना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उपरोक्त एग्जाम्पल और दृष्टांतों के द्वारा जो केस का निस्तारण कोर्ट्स के द्वारा किया गया, तो इसके द्वारा ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको रेमेडी जरूर दी जाएगी। इस प्रकार आप अपने दैनिक दिनचर्या में आए हुए बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हो जो आपके विधिक अधिकार जो आपको कानून ने प्रदान किए हैं, या ऐसे अधिकार जो आपको संविधान के द्वारा दिए गए हैं, यदि उनका कोई उल्लंघन करता है तो आप उनके लिए रेमेडी ले सकते हो, और वो दृष्टांत भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसको आप अपने तरीके से यहाँ प्रेजेंट करके इस आंसर को लिख सकते हो, है ना। तो जहाँ अधिकार है वह उपचार है, ये इंजुरियस एंड एवेन्यू का ही पार्ट है, और इसको आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सभी विधि के विद्यार्थियों को थैंक्स।